इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। और इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है, और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ है, प्रमाण है, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी। उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने ताकि संगत है प्रभु, फिर सोपन में भी ना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पे गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझकर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कबहू तो दीन दयाल के है बनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंतर जप के, गुरु बना के, और जब वो यहाँ आते हैं चाहे कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कुछ जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा, वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। तो ऐसे आते हैं उनको तुरंत। देखो दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हूं। आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वह साइन होगा फिर वापस आओगी। सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है, जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं उनको तुरंत राहत मिलती है। मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं हमारे भक्त, कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता है सब नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो, ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई, या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको आप उनको दो पढ़ने के लिए।
और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहाँ आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहाँ नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहाँ लगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, एक ही जैसा रोग होता है, एक व्यक्ति को तो 2-3 खुराकों में राहत मिल जाती है और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके रोग में अंतर है। ये वो इन सोचा इसका तो 2 खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है। अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी ही पड़ेंगी और ठीक होगा क्योंकि टिप टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे किस टाइम भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घायल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम धड़े दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। फिर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आवे फल होवे। अब ये फार्मूले आपने याद रखने इस मार्ग पर कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो प्रथम कक्षा में, और फिर उसको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, रोजी रोटी के योग्य बनाने के लिए 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो। BA करके फिर वो 5-4 वर्ष का कोर्स भी करता है, और फिर 2 रोटी का साधन उसको बनता है। अगर वो सफल हो जाता है और बढ़िया होता है, फिर सारा उसका जीवन रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने ये आम का बीज बोया है, भक्ति, सत भक्ति। अभी तक आपने बबूल बो रखी थी, और बबूल बीज का ये आशा कर रहे थे कि हमें आम मिलेंगे मीठे मीठे, तो बबूल के तो काटे ही मिलेंगे। आम की इंतजार, आम की आशा व्यर्थ थी। तो जितने भी ये संत हैं, पंथ हैं और श्रद्धालु हैं, ये बेचारे उनको संत मानकर चले गए, उन्होंने राम नाम दे दिया, अब बीज दे दिया आम का कह के, और है वो बबूल का। उन बीज भी दिया, यानी साधना भी कर रहे हैं, जैसा गुरुजी बता रहे हैं, वो फल भी रहा है। कुछ कहते हैं हमें ऐसे दिखाई देता है, प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश का बीज दे रखे तुम्हारे, प्रकाश यु काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन। तो आम का बीज कह के सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के आपको बीज दे दिए काल के। 5 नाम काल के जानो, ये राधा स्वामी वाले, और सभी आस लगाए बैठे में सुख होगा, हमें मोक्ष मिलेगा, सपने में भी इंतजार मत करना। बीज आम का बीजिए और फिर वो प्रोसेस अपनाइए जो एक बीज को बो के पेड़ बनाने तक जो क्रियाएं की जाती है, और फिर देखना। तो अब आपको आम का बीज मिला है, इसको बोइए, बीज दिया, अब इसकी सिंचाई कीजिए, इसकी सुरक्षा कीजिए। अब सिंचाई क्या है देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो,
दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र है, ये तो समझो बीज है। ये मंत्र जाप कर आपको दिए जाते हैं, ये तो समझो बीज है, बो दिया, आपके अंतःकरण में वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी, और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये 500 यज्ञ इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी।